हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जिन लोगों का अभी डीवी होना था एमटीएस हवलदार में, तो ये हवलदार वालों का जो भी है हवलदार का है। तो जो मेरे पास आया अभी, तो हवलदार का एक बच्चा है जिसने बड़ोदरा में सिलेक्शन हुआ है जिसका, तो उसका डीवी का डेट आ गया है। ये आप देख सकते हैं कि जब इसमें ये 18 तारीख का दिया हुआ है, डेटेड है, लेकिन इन्होंने आज भेजा है मुझे, शायद आज ही आया होगा। तो इनका क्या है कि इनको कब जाना है, तो आप ये देख सकते हैं और क्या क्या लेके जाना है। तो ए टू जेड सारी जानकारी मिलेगी इसमें, और आप धैर्य के साथ एक एक करके एक एक चीज़ बारीकी से समझें। और उसके बाद अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और जिनका मेल खो गया है, तो अगर बड़ोदरा गए हैं तो वो लिस्ट भी आ रही है। तो अगर आपका नहीं है तो आप बता दीजिएगा, तो लिस्ट में नाम चेक करके आपका बता दिया जाएगा। क्योंकि पब्लिकली लिस्ट अपलोड करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उसमें सबका मेल और मोबाइल नंबर भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो ये आपका इस डेट को है, आपका 24 मार्च से 29 मार्च तक है। तो अपना देख लें, और ठीक है, इस डेट से इनका 24 को है, तो आपका सबका 24 से मतलब 2-3 दिन एक चलेगा। वो उन्होंने लिखा है कि अपना जब जाएँ तो 2-3 दिन का अपना वो करके जाएँ। वो हो जाए एक दिन में अच्छी बात है, ना हो तो अपना अपना व्यवस्था करके जाएँ, ये उन्होंने लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें लेके क्या क्या जाना है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें इन ओरिजिनल और 3 कॉपीज ऑफ डेली स्टेटस। इसका मतलब है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आपकी लिस्ट दी हुई है ना, इनका ओरिजिनल में भी लेके जाना और इनकी 3 कॉपी लेके जाना और स्वयं से अटेस्टेड भी करना है, ठीक है। तो आप 3 कॉपीज लेके जाइए, बाकी अटेस्टेड तो वहीं कर ही लेंगे आप। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपका 10th का सर्टिफिकेट लेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए, ठीक है। फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मैंने कहा था जो जो आपने एजुकेशन की हो, जो जो लगाई हो उसमें, तो सारा का सारा आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। एक एक डॉक्यूमेंट्स आपका बड़ी बारीकी से चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपने जो भी किया हो, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, और जो भी किया हो सारा कुछ लेके जाना है। ये आप देख सकते हैं कि मार्कशीट आपको लेके जाना है, ये इंटर की, हाई स्कूल की और डिग्री की, अगर एप्लीकेबल है, अगर है तो, ठीक है। मतलब है क्या, मतलब मिलती है, अगर किसी किसी में मार्कशीट और क्या कहते हैं सर्टिफिकेट अलग अलग रहता है ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि वो सारा कुछ आपको लेके जाना, जो जो मिला हो आपको कॉलेज से वो सारा कुछ लेके जाना है, ठीक है। और ये आपका ये लेके जाना आपका एक वो सर्टिफिकेट लेके जाना आपका, उसका क्या कहते हैं, एक कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है। और पीएच कैंडिडेट है तो अपना पीएच का सर्टिफिकेट लेके जाना है। एक्स सर्विस मैन वालों के लिए वही एनओसी का है जो भी है, और अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये आप ये सारा कुछ लेके जाना है, ठीक है। ये एनओसी का, ये अपना, ठीक है। और इसमें ये है, ये आप देखेंगे तो आपका ये आपको 3 पासपोर्ट साइज कलर रिसेंट फोटोग्राफ्स, इसमें 3 लिखी हैं, आप 6 लेके जाइए, ज़्यादा ही लेके जाना है, ठीक है। और ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म ये लेके जाना है 4 कॉपीज़ में, ठीक है। और आपका ये डिक्लेरेशन फॉर्म ये आपको भरना है, ठीक है। ये करेक्टर सर्टिफिकेट ये आ गए, मेडिकल सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इसमें दिया हुआ है। तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट 2 बनवाने हैं, और 2 भी क्या डिफरेंट गजटेड ऑफिसर से, मतलब अलग अलग होंगे गजटेड अफसर। और उनको क्या, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ये करेक्टर सर्टिफिकेट है अलग अलग 2 गजटेड ऑफिसर से करवाना है। ये नहीं कि एक ही करवा लिए उसकी फ़ोटो कापी करवा ली, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अलग अलग 2 गजटेड ऑफिसर होंगे, दोनों से आपको करवाना है, ठीक है। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपका ये सीएमओ से आपका, वहीं जिला अस्पताल जाएंगे तो वहीं से आपका बनेगा, ठीक है। तो ये आप अपने यहाँ से बनवा सकते हैं इसमें, क्योंकि ये नहीं कहा कहाँ से बनवाना है, आप बनवा लीजिए। इशूड बाय द सीएमओ होना चाहिए, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, प्रोफार्मा अटैच्ड एंड आइडेंटिटी कार्ड। ये आइडेंटिटी कार्ड आपका लेके जाना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी है ये आपको लेके जाना है, ठीक है। तो ये हो गया। और ये इनका वो है, और नीचे ये सारी लिस्ट दी हुई है। तो ये आपका हो गया कि आपको क्या क्या लेके जाना। अब मैं दिखाता हूँ आपको फॉर्मेट कैसा आया, फॉर्मेट किस चीज़ का। तो ये आप देखेंगे कि ये आपका ये करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है। ये है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप भरेंगे अपना ये सारा कुछ भर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे अपना भर देंगे नाम, और यहाँ पे अपना प्लेस लिखेंगे, जिस दिन बनवाएंगे उस दिन की डेट डालेंगे। और ये यहाँ पे गजटेड ऑफिसर के साइन होंगे, ठीक है। ये आपका गजटेड ऑफिसर के क्या है, सिग्नेचर
सिग्नेचर होगा, मोहर लगाएगा, अपना नाम लिखेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ये लिखा हो 2 लोगों से करवाना है आपका, अलग अलग होना चाहिए, इसलिए देख ये 2 सर्टिफिकेट दिए हैं करेक्टर के, ये 2 सर्टिफिकेट हो गए। ठीक है, सेकंड दिखाता हूँ आपका। और ये आपका ये स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन फॉर्म है कि आपको ये कोई बीमारी तो नहीं रही है, ये सारा कुछ आपको भरना है। लेकिन ये आप कहाँ भरेंगे, ये आप जब वो बनवाने जाएंगे ना, ये देखो आप इसमें लिखा हो सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर, तो मेडिकल ऑफिसर के सामने ही वो मतलब आपका भरेगा अपना, या आप भर लोगे तो वो साइन करेगा अपना देख देख के, इसमें साइन करना पड़ेगा उसको। और ये रिस्पॉन्सिबल होगा कुछ भी रॉन्ग अगर आप मतलब गलत वो करते हो। और ये है आपका फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है आपको, ये फिटनेस सर्टिफिकेट में ये आप भरेंगे, ये जो भी है। और ये सारा कुछ ये आपकी जांच होगी, मान लो ये जितनी भी जांचें लिखी हैं ये सारा कुछ जांच करेंगे। ये देखो ये लिस्ट बनी हुई है पूरी, मतलब ये सारे जांच करेंगे टेस्ट। ये सारे टेस्ट हो जाएंगे आपके, फिर इसमें ये सिग्नेचर होगा और ये सिग्नेचर किया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा फिटनेस वाला, ये स्टेटमेंट वाला हो गया ये। और ये हो गया आपका सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल फिटनेस वाला हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, ये अटेस्टेशन फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। तो अगर एक एक बताऊंगा कि कैसे भरना है तो इसमें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। फिर अगर आपका कमेंट आएगा कि नहीं भर के भी बताइए, तो मैं भर के भी बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये आप ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आप ज़रूर इसमें अटेस्टेशन फॉर्म के नीचे है, तो इसको भूल ना जाना, आप इसको ज़रूर निकला लेना। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी देखो इसमें ये दिए हैं गेस्टेड ऑफिसर, तो इनमें से आप पोस्ट मास्टर है, पंचायत इंस्पेक्टर से करा सकते हैं, ब्लॉक डेवलप मतलब BDO से करा सकते हैं, प्रिंसिपल से करा सकते हैं, तहसीलदार से तो इतने दूर कौन जाएगा। और ये आप इन्हीं से करा लेना, मतलब इनमें से जो आपको मतलब वो लगे, जैसे गेस्ट ऑफिसर है तो उसी से ही करा दो, जैसे आप करेक्टर बनवाने जाओ तो उसी से ही करवा दो। ठीक है, और ये आप देख लीजिए, ये इसमें ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये सिग्नेचर और ये हो जाएगा इसमें, यहाँ पे अपना स्टैंप लगा देगा, सिग्नेचर कर देगा सारा कुछ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या करवाना है। अब मैं बताता हूँ उसमें कि अब आप इसमें आपको ये देखना है कि आपको वहाँ पे क्या क्या होगा। वहाँ पे आप जैसे जाएंगे तो वहाँ पे क्या क्या होगा, तो वहाँ पे आपका मैं बता दूँ इसमें कि आपका फिजिकल भी होगा, फिर उसके बाद चिकित्सा के लिए भी अगले दिन आपको भेजा जाएगा, और फिर आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो आपका फिजिकल में भी DV होता है, उसमें भी होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है ये कि आपका क्या क्या होगा वहाँ पे। तो वहाँ आपकी वॉकिंग होगी 10 मिनट में पुरुषों के लिए, साइकिलिंग होगी 8.5 मिनट में आपकी, वो 8 किलोमीटर 30 मिनट में आपकी। ठीक है, और ये आपका 21 सेंटीमीटर, वही आपका आपने जितना वहाँ पे पास होके आए ही हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी 20 मिनट में, प्लस साइकिलिंग इनके लिए भी 3 किलोमीटर है 25 मिनट में इनको। ठीक है, तो ये महिलाओं के लिए भी। और ये आप इनका भी वही है जो उसमें दिया गया था पहले, जो फिटनेस में हुआ है। ये आपका इनका 7 बजे जाना है, ये 24 तारीख को ये दिया हुआ है, तो ये आप अपना कर लेना है। और इन्होंने ये हाईलाइट करके दिया हुआ है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग शूज फॉर द फिजिकल टेस्ट, की फिजिकल टेस्ट के लिए अपना शूज पहन के जरूर आएँ। तो वो तो अंडरस्टूड है, पहन के ही जाएगा अच्छा, लेकिन उन्होंने फिर भी लिख दिया है। ये आप देखेंगे कि शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण होने के अधीन आपके शारीरिक मानकों का सत्यापन उसी दिन किया जाएगा। ठीक है, कि आप कैसा क्या है। और शारीरिक परीक्षण और शारीरिक मानकों को उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी अगले कार्य दिवस पर चिकित्सा परीक्षण के लिए भी भेजेगा, तो आपको चिकित्सा के लिए मेडिकल के लिए भी वहीं भेजा जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ये आप देख लेंगे इसमें, तो ये आपका मेडिकल भी वहीं जाना पड़ेगा। ये लिखा हुआ वेरिफिकेशन योर फिजिकल स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फिजिकल स्टैंडर्ड विल बी सेंड फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द नेक्स्ट वर्किंग डे। ठीक है, अगले दिन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। और ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म डुप्लीकेट में लेके जाना है। ठीक है, वहाँ पे लगेगा मतलब फिजिकल के टाइम। और इसमें क्या है, और हाँ क्या क्या लेके जाना है उसमें, ये भी आप देख लीजिए
कि 2-2 प्रतियों के साथ आपको ज़रूर अवश्य लेके जाना है। तो अब मैं 2-2 की कह रहा हूँ, आप कम से कम इसमें 5-5 6-6 कापी लेके जाइए हर एक चीज़ की, ठीक है। ताकि आप वहाँ पे कोई जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप उसको तुरंत हटा के दूसरा से आप काम चला सकते हैं, आपका काम नहीं रुकेगा। पता चले जितने बोल रहा उतने ही लेके जा रहे हैं, प्रॉब्लम हो जाए। कोई भी चीज़ कहीं जाया जाता है अगर तो एक्स्ट्रा लेके चलो हर हमेशा, ठीक है। तो आपको हर चीज़ 5 से 6 कापी कम से कम लेके जाना। जो 5 कापी कह रहा हो तो उसको और ज़्यादा लेंगे, वैसे 5 कापी किसी में नहीं कहा, तो आप 5 से 6-7 कापी कम से कम लेके जाएं, ठीक है, हर एक चीज़ की। तो आप ये देखेंगे जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा, शैक्षिक ये प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएगा, ये पीएच कैंडिडेट का वो जो दिव्यांग वाले का हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में संपत्ति प्रमाण पत्र भी आप लेके जाएं, और ये चरित्र प्रमाण पत्र और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, ठीक है। और ठीक है, और इसके बाद आपका ये एनओसी के लिए है जिसकी जॉब लगी है, और ये आधार कार्ड और पैन कार्ड, देखो दोनों चीज़ लेके जाना आपको, ठीक है, आधार और पैन। और ये आपकी इस आकार की आपको फ़ोटो बनवानी है। 3 सेट कह रहा है आपको, तो आप कम से कम 6 सेट लेके जाइए, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद आपको, और ये वही विभाग वाला है, और इसमें क्या कह रहा है, निर्धारित उपस्थिति नहीं होने पर ऐसा माना जाएगा कि अभ्यर्थी विभाग में इच्छुक नहीं है और निरस्त करें। यानी कि अगर आप अनुपस्थित हो जाते हैं तो आपको फिर कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको फिर वो सीट मतलब नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये और ये आपका दिया हुआ है कि आपको देखो क्या क्या ये लिखा हुआ है, अटेस्टेशन फॉर्म, चरित्र प्रमाण पत्र और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये लेके जाए ना। इसमें कहीं भी आपका वो उसका नहीं दिया है, मेडिकल का नहीं दिया है। तो आप क्या करेंगे, आप मेडिकल बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना टाइम लगना है, आप जाके सीएमओ से अपना वो मेडिकल फिटनेस टेस्ट और वो सारा कुछ बनवा लीजिए। बाकी आपका मेडिकल के लिए वो भेजेंगे, उसके कल से आपका पहले दिन फिजिकल होगा, उसके कल से आपका मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। तो आप यहाँ से ही बनवा लीजिए, वहाँ तो भेजेंगे ही, तो वहाँ भी आप जाके करवा सकते हैं, ठीक है। और आप बढ़िया सुबह जल्दी जाइएगा ताकि आपका सारा कुछ एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लगे। और उनसे बता देना कि सर इस डेट को है हमारा, तो आप अपना करवा लेना, बता देना उनसे और अपना करवा लेना, ठीक है। बाकी इसमें मेडिकल के लिए नहीं लिखा हुआ है, बाकी उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है बस। तो मेडिकल के लिए नहीं कहा, तो हो सकता है कि वो आपको वहीं भेजेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं कि अगले दिन जहाँ पे भेजें तो वो जिस उसमें भेजे तो वहीं से आपको करवाना पड़ेगा। इसमें तो अभी मुझे दिखा नहीं कहाँ से करवाना है, तो आप इसमें बस लिखा है कि अगले दिन भेजा जाएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से भी बनवा लें और वहाँ से भी। और जैसे ही अगर मतलब अगर आपको टाइम है तो बनवा लीजिए, अगर नहीं टाइम है तो आप वहाँ पे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक दिन में आपका बन जाएगा, तो मैं तो कहूँगा कि आप बनवा के ही जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी आप ये देख लेना, पहले से पहुँच जाना टाइम से, ठीक है। और डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर लो। इसके अलावा ये नीचे सारी लिस्ट दी हुई है बच्चों की, ठीक है, जो जो हैं। तो इसके अलावा अगर कोई भी डाउट बचता है आपका, मैंने तो वैसे जल्दी जल्दी बताने की कोशिश की है ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे और जल्दी से एक ब्रीफ वे में आपको समझा दूं। तो अगर आपका इसके बाद भी कोई भी डाउट बचता है किसी भी रिलेटेड कि सर इस पे वीडियो बनाओ, ये इसको भर के दिखाओ, इसको ये करके दिखाओ, मैं सारा कुछ भर के भी आपका दिखा दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। अगर आप कहेंगे अटेस्टेशन फॉर्म सर आप खुद भर के दिखाओ हाथों से, तो मैं वो भी आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप बस एक कमेंट करना और आपका एक कमेंट आएगा, मैं तुरंत आपके लिए तत्पर हूँ आपके वीडियो बनाने की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।